हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय राजन सीरीज। तो दोस्तों यहाँ पर आज हम शुरू कर रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से किस ब्रिटिश सेनानायक ने गिरफ्तार किया था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जॉन निकोलसन, हडसन, कैम्बलिन और हैवलॉक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हडसन। सही आंसर होगा आपका हडसन। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है। तो दोस्तों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ऑप्शन दिया है झांसी, ग्वालियर, कानपुर, वाराणसी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1899 ईस्वी में पुणे में विडो होम की स्थापना किसने की थी। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने, महादेव गोविंद रानडे ने, केशव चंद्र ने, डी.के. कर्वे ने। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1899 ईस्वी में पुणे में विडो होम की स्थापना की थी डी.के. कर्वे ने। द आंसर आपका सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी। लाहौर, मुंबई, प्रयागराज, जयपुर। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी मुंबई में। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी। ये किसका स्टेटमेंट है दोस्तों, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। इकबाल, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू और बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा लाला लाजपत राय, क्योंकि दोस्तों लाला लाजपत राय को बहुत ही बुरी तरह से लाठी का प्रहार इन पे किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जिसकी वजह से बाद में ये सही नहीं होते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनका ये स्टेटमेंट था कि उनके शरीर पे जो भी लाठियाँ पड़ी हैं वो अंग्रेजों के ताबूत की कील साबित होंगी। उनका ये स्टेटमेंट था। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था। श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल और सा है राजा महेंद्र प्रताप और दा है बरकतुल्ला। तो दोस्तों यहाँ पर गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, ये हो जाएगा आपका लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हिंद स्वराज का लेखक कौन है। लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर आपका होगा वो होगा हिंद स्वराज के लेखक हैं महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, काकोरी कांड में किसे फांसी नहीं दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, मनमथनाथ और राजेंद्र लोहड़ी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सा, मनमथनाथ को फांसी नहीं दी गई थी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। 1942 में, 1944 में, 1945 में, 1946 में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा कैबिनेट मिशन आया था 1946 ईस्वी में। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10, काला सोना किसे कहा जाता है। यहाँ पे देखिए कोयले को, जली लकड़ी को, पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को, और इसमें दा है लोहे को। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए काला सोना किसे कहा जाता है, इसका ऑप्शन आप हमें बताएंगे, क्योंकि इसमें मुझे कुछ डाउट है। आप भी सर्च करिएगा, मैं भी सर्च करूँगी, और कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। इसमें जो आंसर दिया वो डाउट है मुझे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है। कानपुर को, अहमदाबाद को, मुंबई को, कोयम्बटूर को। तो दोस्तों भारत का मानचेस्टर कहा जाता है यहाँ पे अहमदाबाद को। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से किस स्थान पर है। 15वें, 20वें, 24वें और 29वें। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे 29वें। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। हिमालय, अरावली, पश्चिमी घाट और सतपुड़ा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका अरावली।
भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका था 10, काला सोना किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए काला सोना आपको तो मैंने कह दिया कि कमेंट में लिख के बताइए, लेकिन इसमें डाउट बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको बता ही दे रही हूँ इसका आंसर। तो दोस्तों देखिए काला सोना किसे कहते हैं, अगर ये क्वेश्चन आता है और इसमें ऑप्शन आपके देखिए दिया है कोयला को, जली लकड़ी को, पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को और लोहा को। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर यहाँ पे होगा पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप लगाएंगे कोयले को। क्लियर? क्योंकि दोस्तों ये जो पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद हैं, ये पेट्रोलियम ही जब बहुत ज़्यादा वर्षों तक नीचे दबा रह जाता तो वो एक कोयले के रूप में, एक चूँकि जो कोयला होता है वो भी पहले गर्म रहता है तो वो लिक्विड में रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो ज़मीन के अंदर जमता जाता है तो वो ठोस रूप ले लेता है। तो यहाँ पे देखिए इसलिए जो इसका जो सही आंसर यहाँ पे है वो पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो आपका आंसर सही होता कोयले को। क्लियर? चलिए यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में कुपोषण का स्तर मापने के लिए कितने वर्ष तक के बच्चे लिए जाते हैं। 0 से 5 वर्ष तक के, 0 से 8 वर्ष तक के, 0 से 10 वर्ष तक के, 0 से 12 वर्ष तक के। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे कुपोषण का स्तर मापने के लिए लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना यूनिफेम का मुख्य कार्य क्या है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, कृषि सुधार को बढ़ावा देना। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्था जो है यूनिफेम, इसका जो मुख्य कार्य है वो है महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। तो इसमें आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा सा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, सत्यार्थ प्रकाश रचना है स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, रामकृष्ण परमहंस की, स्वामी विवेकानंद की, राजा राममोहन राय की। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है, यह आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था। साइमन, जनरल डायर, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। तो दोस्तों आपको बहुत भली भांति पता होगा कि ये किसके कहने पे हुआ था। ये जो हत्याकांड था इसमें जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी निहत्थे भारतीयों पर। यहाँ पे दोस्तों आपको पता ही है कि इस चैनल के माध्यम से आपका सामाजिक अध्ययन और हिंदी विषय कंप्लीट कराया जा चुका है, और साथ ही आपका यहाँ पे शांति, शिक्षा एवं सतत विकास 8म प्रश्न पत्र भी पढ़ाया जा रहा है। तो आप इस चैनल के माध्यम से पहले डिटेल स्टडी करिए, फिर आपके ये क्वेश्चन अपने आप तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसका कथन है। लाला लाजपत राय का, राम प्रसाद बिस्मिल का, बाल गंगाधर तिलक का, द इकबाल। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये किसका स्टेटमेंट है, ये है बाल गंगाधर तिलक का। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 हम देख रहे हैं, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा सा। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थित है प्रयागराज, आगरा, वाराणसी, मेरठ। तो दोस्तों आपको पता ही है कि आपका उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, ये आपका है प्रयागराज में। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। लुधियाना, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कौन सा है, कानपुर है। और इसके पहले हम लोगों ने देखा भारत का मैनचेस्टर, आप कमेंट करके ही बता दीजिएगा भारत का मैनचेस्टर, क्योंकि इसके जस्ट पहले ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, अशोक चक्र में तीलियां हैं 22, 28, 30, 24। तो दोस्तों ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है कि 24 तीलियां हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रदूषण के प्रकार हैं वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों आपको पता है कि उपर्युक्त सभी प्रदूषण के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किसने किया था। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, राजगुरु। तो दोस्तों 23 का जो सही आंसर है
वो हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? तो यहाँ पे देखिए वाजिद अली साहब, तात्या तोपे, नाना साहब, और यहाँ पे द है बेगम हजरत महल। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था क्रांति का, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको पता होगा, अगर आपने डिटेल स्टडी की होगी, तो लखनऊ से जो क्रांति का नेतृत्व किया था वो किया था बेगम हजरत महल ने। और कानपुर से नाना साहब, तात्या तोपे कहाँ से थे, कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको याद होगा तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, मनरेगा योजना किस सन लागू की गई? 2003, 2005, 2007, 2009। तो दोस्तों मनरेगा योजना जो थी ये लागू की गई थी 2005 में। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 26। दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे आप ये क्वेश्चन जो सब पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन केवल आपके डीएलएड एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं इम्पॉर्टेंट है, ये आप आगे जब तैयारी करेंगे टेट, सुपर टेट की, तो सुपर टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए आप जब भी पढ़िए तो इस दृष्टिकोण से पढ़िए कि ये सारे क्वेश्चन मुझे याद करने हैं, और ये क्वेश्चन मुझे तब तक याद रखने जब तक मैं टीचर ना बन जाऊँ। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, कर्मा लोक नृत्य है महोबा का, मिर्जापुर का, ब्रज का और सोनभद्र का। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कर्मा जो है यह है सोनभद्र का। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 27, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल। तो दोस्तों जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2, 2:4, 5:4, 2:3। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका जो सही आंसर होगा, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे, आ और दा। तो दोस्तों इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ये जो आंसर आपका सही होगा वो होगा 3:2, 3 पहले 2 बाद में। इस तरह से आप याद कर लीजिए, बड़ी संख्या पहले छोटी बाद में। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल नहीं है? चाय, कपास, गेहूं, गन्ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें नकदी फसल नहीं है, गेहूं। और दोस्तों उत्तर प्रदेश की नकदी फसल अगर पूछेगा तो वो आपका गन्ना हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 30, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, सबसे पहले 10 मार्च 1922, 5 फरवरी 1922, 27 मार्च 1922, 15 फरवरी 1922। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 5 फरवरी 1922। यहाँ पे देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों सब हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, 1857 ईस्वी की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई थी। 8 अप्रैल 1857, 31 मई 1857, 10 मई 1857 और 1 जून 1857। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, जो क्रांति की तिथि निश्चित की गई थी वो निश्चित की गई थी 10 मई 1857। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानाडे। तो दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय जी ने। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी, वेमोस चंद्र बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और फिरोज शाह मेहता। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बना था वो थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। क्वेश्चन नंबर 34 है, चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, जौनपुर। तो दोस्तों चौरी चौरा जो कांड था वो हुआ था गोरखपुर में। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 35 है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर आपका होगा वो हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस में। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। क्लियर?
और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, धन निष्कासन का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। तो दोस्तों धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। और दोस्तों इनकी एक बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये अक्सर पूछता है, इसलिए आप लिख लीजिएगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्लियर, ये इनकी बुक का नाम है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? बीरबल साहनी, जगदीश चंद्र बसु, और यहाँ पे है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, और द है इसमें हरगोविंद खुराना। तो दोस्तों जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सा, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और जहां भी कुछ भी कन्फ्यूजन होगा जरूर कमेंट करके डिस्कस करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कभी कभी इस सीरीज में क्वेश्चन के आंसर गलत दे देते हैं, तो आप ये चीज़ केयरफुली देखिएगा। अगर कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं भी जल्दी में गलत आंसर ही पढ़ देती हूँ, तो उसके लिए आप ये चीज़ हमें ज़रूर, क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, और कुछ ना कुछ कभी कभी आदमी जानबूझ के नहीं, गलत अनजाने में ही गलतियां कर देता है। तो ये सारी चीज़ें आप भी जब भी पढ़िए तो ध्यान से पढ़िए, और अगर कुछ भी गलत रहे तो आप उसको ज़रूर कमेंट करिए। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको पता ही है कि हिंदी, सामाजिक अध्ययन और शांति शिक्षा एवं सतत विकास, ये सारे आपके विषय पढ़ाए जा चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। साथ ही आपको चैनल की प्लेलिस्ट में भी लिंक अवेलेबल है, तो आपको जहां भी सुविधा हो आप वहां से अपनी स्टडी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।